हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की बात करेंगे कि उसकी कॉर्ड को किस तरह से साफ किया जाए। बहुत सारे लोग जो हैं बाज़ औक़ात बच्चे की पैदाइश के कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को लेके आ रहे होते हैं कि जिसकी नाफ जो है वो ठीक नहीं है, या बह नहीं रही, या गिर नहीं रही। तो यहाँ पे मैं आपको उसकी सफाई का तरीका बताऊंगी कि जो स्पिरिट है आपने कॉर्ड उससे साफ करनी है और कम से कम दिन में 3 से 4 मरतबा साफ करनी है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मैं आपको यहाँ पर एक बेबी दिखाऊंगी जो डिलीवर हुआ है हमारे पास, और मैंने इसकी एक वीडियो बनाने की ट्राई की है कि आप लोगों को मैं ये दिखा सकूं कि बच्चे की नाक को किस तरह से साफ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने अपने हाथ को अच्छे से हाथों को धो के, जो बंदा कॉर्ड साफ कर रहा है अपने हैंड वॉश करेगा प्रॉपर। मार्केट में इजीली स्पिरिट और कॉटन अवेलेबल है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको बाय कर लें और इसको साफ करने का तरीका आप इस वीडियो में देखें। कौन बेबी है जो अभी डिलीवर हुआ है, इसकी हम आपको कॉर्ड साफ करना बताएंगे। ये एक जो है ना काम है जो कि बहुत सारे लोग इसको गलत कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि गॉस पीसेस जो हैं कॉटन बड्स मौजूद होते हैं, आप वो इस्तेमाल करें। और ये जो है स्पिरिट आम मिल जाते हैं, ये आपने रखना है न्यू बॉर्न के साथ। और इसको आपने इस तरह से साफ करना है कि पहले इसका अबव हिस्सा साफ करना है, फिर वहाँ से साफ करते हुए नीचे जाना है, नीचे जाके जो आसपास का एरिया है उसको साफ करना है और फिर इसको फेंक देना है। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ एक दफ़ा। ये बिल्कुल बहुत लोग इसको जो है पेम्पर में बंद कर लेते हैं, वो भी नहीं करना। इसको हवा लगती रहे। आपने जब भी लगाना है आपने हैंड वॉश करके प्रॉपर, और इस तरह जो कॉटन है उसको आपने जो है गीला कर लेना है स्पिरिट से। उसके बाद कॉर्ड को साफ करना है। साफ करते हुए नीचे आएँ और जो जिस्म के ऊपर जो हिस्सा लगा हुआ है उसको साफ कर लें या उसके ऊपर निचोड़ दें और फिर इसको फेंक दें। ये जो प्रोसीजर है ये आप 2 से 3 दफ़ा दिन में कर सकते हैं। और इस बच्चे की जो कॉर्ड है इसको कोशिश करें कि आप पेम्पर में ना रखें, क्योंकि अगर हम इसको पेम्पर में रखते हैं तो ये बाज़ औक़ात जो है ख़राब होने का मौजिब बन सकता है। तो इस तरह जो है इसको कोशिश करें कि आप साफ करके और आप इसको साफ रखें। थैंक यू वेरी मच। जी तो डियर फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इस नाफ के ऊपर तेल लगा देते हैं, कोई टेल्कम पाउडर डाल देते हैं या फिर किसी भी लोशन से उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। पायोडीन मैं इसलिए बाज़ औक़ात मना करती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो भी ख़राब हुए हुए होते हैं पायोडीन से। तो बेटर है कि आप लोग स्पिरिट यूज़ करें और इसको पहले अपर जो जहाँ से नाफ कटी होती है वो जगह साफ करें, और नीचे कॉर्ड जहाँ पे क्लिप लगा होता है वहां से लेके टिल बॉडी पे जहाँ पे वो कॉर्ड यानी नाफ अटैच है उसको साफ करके फिर इर्द गिर्द का एरिया साफ करके उस कॉटन स्वैप को आप फेंक दें। ये जो तरीका है ये दिन में आप 3 से 4 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। बच्चे की जो कॉर्ड है उसको पेम्पर में बंद ना करें ताकि उसको हवा लगती रहे। आम तौर पे 10 से 15 दिनों में ये कॉर्ड गिर जाती है, लेकिन अगर कॉर्ड से पीप आ रही हो, खून आ रहा हो या किसी किस्म का पानी आ रहा हो, बच्चा इरिटेबल हो या बच्चे को फीवर आ रहा हो, तो उस सूरत में आपने किसी भी बच्चे के स्पेशलिस्ट को ये बच्चा जो है एक दफ़ा विजिट कराना है। अदरवाइज आप अगर इसकी प्रॉपर कॉर्ड की सफाई रखेंगे तो ये बच्चे आमतौर पे 10 से 15 दिनों में जो कॉर्ड जो है वो गिरा देते हैं और वो फिर उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।